STM32 ये STM कंपनी का माइक्रो कंट्रोलर, इसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है, सारी मशीन इसी के सर पे चलती है। और ये दूसरा CMOS IC है एटमल कंपनी का, और ये डाटा लॉजिकल IC भी कहलाता है। हम अपनी मशीन में जो चैनल्स की फीडिंग करते हैं या मेमोरी के तौर पे स्टोर करते हैं कोई भी चीज़, जैसे कि चैनल 1 पे हम हीट सेट कर लेते हैं मिसाल के तौर पे 300 पे, तो वो इसी IC के अंदर फीड किया जाता है। जब तक इस किस्म की मालूमात आपके पास नहीं होंगी तो किसी भी डिवाइस का फॉल्ट पकड़ने में आपको बहुत मुश्किल होगी। अगर आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो किसी भी कंपनी की कोई भी SMD हार्डवेयर वर्क स्टेशन हो, उसको रिपेयर करने में और उसका फॉल्ट ट्रेस करने में आपको कभी भी कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, किसी किस्म की आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। चाहे किसी भी कंपनी की किसी भी मॉडल की हार्डवेयर वर्क स्टेशन हो, आप उसको ऑन करते ही फ़ौरन से समझ जाएंगे कि इसके किस एरिया में फॉल्ट हो सकता है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ देखिए। इसके एक एक कंपोनेंट्स की जानकारी मैं आपको समझाऊंगा। हम सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर को समझेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी मशीन को माइक्रो कंट्रोलर की मदद से ही चलना होता है। माइक्रो कंट्रोलर को आसान लफ्ज़ों में ये कह लीजिए जैसे कि किसी भी मोबाइल डिवाइस में eMMC होता है या UFS चिप होती है, यानी ये सॉफ्टवेयर स्टोर करने के लिए ये IC होता है। जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, किसी भी डिवाइस को तैयार करने के लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है वो इस IC के ऊपर फ्लैश किया जाता है। ये माइक्रो कंट्रोलर आपकी डिवाइस में डीप पैकेज में भी हो सकता है और QFP पैकेज में भी हो सकता है। QFP पैकेज की पहचान ये होती है कि इसके चारों तरफ पिनें होती हैं, और डीप पैकेज कहते हैं जिसके दो साइडों पे होती हैं। तो जितनी पिनें होंगी उसी हिसाब से इसको कहेंगे। जैसे ये IC इसमें 32 पिन हैं, इसलिए इसको QFP 32 कहते हैं। माइक्रो कंट्रोलर को ऑन होने के लिए मिनिमम 3 वोल्टेज और मैक्सिमम 4 वोल्टेज की ज़रूरत होती है। कभी भी किसी भी माइक्रो कंट्रोलर पे 4 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं करने चाहिए, वरना ये डेड हो जाएगा। अगर आपकी मशीन कभी भी डेड कंडीशन पे आ जाए तो उसके माइक्रो कंट्रोलर का नंबर तलाश करें और उसकी डाटा शीट निकाल लीजिए। VCC पिन पे मिनिमम 3 वोल्टेज आपने चेक करने हैं। अगर वहाँ पे 3 वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि पावर प्रोवाइड हो रही है, लेकिन आपका माइक्रो कंट्रोलर डेड हो चुका है। और मशीन के डेड कंडीशन पे जाने की एक वजह यह भी हो सकती है कि हो सकता है आपके माइक्रो कंट्रोलर पे मतलूबा वोल्टेज ना आ रहे हों। तो इस कंडीशन में आपको चाहिए कि उसकी पावर सप्लाई के एरिया से देखें कि आया 3 वोल्टेज निकल रहे हैं। अगर नहीं निकल रहे तो किसी भी ज़रिए पे इसकी VCC पिन पे 3 वोल्टेज अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा इस किस्म की डिवाइसेस में CMOS IC भी यूज़ होता है, और ये डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड होता है। इसका काम क्या होता है? आपने देखा होगा कि हम किसी भी SMD वर्क स्टेशन में या सोल्डरिंग आयरन में प्रोग्राम फीड करते हैं, यानी उसके चैनल स्टोर करते हैं। मिसाल के तौर पे हम चैनल 1 को 300 पे हीट रख के स्टोर कर लेते हैं और एयर को 4 पे रख के कर लेते हैं। तो इस किस्म की जो फीडिंग होती है वो इस IC के अंदर स्टोर हो जाते हैं। अगर कभी भी आपकी डिवाइस चैनल स्टोर का कोई प्रॉब्लम करे तो उसमें देखना ये होगा कि या तो CMOS IC का
माइक्रो कंट्रोलर के साथ राब्ता मुनक़ते हो गया है। इसकी लाइनों को देखेंगे जो माइक्रो कंट्रोलर पे डायरेक्टली गई हुई हैं, उन लाइनों को अच्छी तरह से देख लेंगे। अगर उनमें कोई टूटी हुई होगी तो वहाँ जंपर कर देंगे, या फिर इसको पावर सप्लाई नहीं आ रही, इसको रन होने के लिए 2 वोल्टेज की पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। मैक्सिमम आप इस पर 4 वोल्टेज भी लगा सकते हैं। तो अगर इसको पावर सप्लाई नहीं जा रही तो किसी भी एक्सटर्नल चीज़ से या आप मोबाइल फ़ोन के चार्जर से ही आप इसको 4 वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो आपके चैनल स्टोरेज का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एरिया में। ऑपरेशनल एम्पलीफाई के लिए इस किस्म की डिवाइसेस में ज़्यादातर LM358 IC यूज़ होता है और किसी किसी डिवाइस में OP07C यूज़ होता है। अगर LM358 लगा होगा तो वो आपकी डिवाइस में सिंगल IC होगा, यानी एक अदद होगा, और OP07 होंगे अगर SMD सिंपल है, यानी वो सोल्डरिंग आयरन के अलावा है, तो उसमें एक अदद यूज़ होगा, और जिसमें सोल्डरिंग आयरन भी हो तो उस किस्म की डिवाइसेस में ये 2 अदद होंगे। इसका काम ये होता है कि सेंसर की तारें डायरेक्टली इसके साथ लगेंगी और ये सेंसर के सिग्नल्स को एम्पलीफायर करके माइक्रो कंट्रोलर को भेजेगा, और OP07 को रन होने के लिए मिनिमम 5 वोल्टेज और मैक्सिमम 8 वोल्टेज की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर LM358 लगा हो तो LM358 जो है वो मिनिमम 8 वोल्टेज और मैक्सिमम 15 वोल्टेज पे वर्क करेगा। इसके दरमियान में एक अदद ट्रांसिस्टर लगा हुआ होता है। ये सेफ्टी के लिए होता है ताकि किसी किस्म का रिवर्स आए तो ट्रांसिस्टर जल जाए, आपका IC जलने से महफूज रहे। यहाँ पे देखिए इस एरिया में मैग्नेट स्विच जो आपकी मशीन को स्लीप मोड में ले जाने के लिए होता है वो यहाँ लगेगा, और इसी तरह से फ़ैन की तारें भी यहीं पे लगेंगी। फ़ैन को कंट्रोल करने के लिए इस किस्म की डिवाइसेस में TIP122 लगा हुआ होता है, और ये ऑपरेशनल एम्पलीफाई में देखिए इस IC से डायरेक्टली यहाँ पे आया। इस एरिया में सोल्डरिंग आयरन का सेंसर का कनेक्टर लगा हुआ है, ये डायरेक्टली आपके सोल्डरिंग आयरन के सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। और दूसरा ये कनेक्टर SMD रिवर्क स्टेशन के सेंसर के लिए है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इस चैनल के साथ, और इस ट्रांसिस्टर से होता हुआ ये डायरेक्टली IC के ऊपर आया। SMD के सेंसर के सिग्नल्स को यहाँ से रीड करके ये माइक्रो कंट्रोलर को भेज देगा। और ये वाला एरिया, इस एरिया में SMD रिवर्क स्टेशन का हीटर के कनेक्शन है और ये हाई वोल्टेज का है। इस एरिया में कभी भी हाथ नहीं लगाना होता। जब आप पावर सप्लाई दे लेंगे तो इसको कभी भी हाथ नहीं लगाना होता। अब बज़र आपकी जो है ये डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड होती है, इसके लिए कोई IC यूज़ नहीं होता। कभी कभी बज़र के लिए ट्रांसिस्टर की ज़रूरत हो सकती है। और इसके बाद इस किस्म की मशीन में वोल्टेज स्टेप डाउन का एरिया, ये एरिया यहाँ से देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली 15 वोल्टेज आएंगे और वो स्टेप डाउन हो जाएंगे, यानी 3 वोल्टेज में और 5 वोल्टेज में। 3 वोल्टेज डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर पे आ गए और 5 वोल्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ऊपर आ गए। माइक्रो कंट्रोलर कभी भी वर्क छोड़ जाए तो स्टेप डाउन के एरिया को देखना होता है, और इसमें 2 अदद स्टेप डाउन के एरियाज बने हुए हैं, एक माइक्रो कंट्रोलर को चलाने के लिए और दूसरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर को चलाने के लिए। और इसके बाद आ जाएंगे स्विचिंग के लिए।
स्विचिंग के लिए MOC 3041 2 अदद ऑपरेशन ऑप्टो कपलर लगे हुए होते हैं। ये आपके ट्राइएक को स्विच करवाने के लिए। यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन के 25 वोल्टेज लगेंगे और यहाँ पे आपके ट्रांसफार्मर की जो स्टेप डाउन की वायर हैं वो लगेंगी, यानी 12 वोल्टेज की या 10 वोल्टेज की किसी किसी डिवाइसेस में होती हैं और 15 वोल्टेज की तारें लगेंगी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई नई जानकारी मिली हो तो कमेंट बॉक्स में उसका इजहार ज़रूर कीजिए। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो उसके लिए भी क्वेश्चन कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक हैंडल का लिंक भी आपको मिलेगा। आपसे गुजारिश है कि आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए और मुझसे कांटेक्ट भी फेसबुक पे ही किया जा सकता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको मिलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे दोनों यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मैसेज आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।